हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, उसकी फीचर्स एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम and long-term funds. It includes all the organization, institutions and instruments that provide long-term and medium-term funds. It enables the borrowers to raise fund for their purpose. Similarly, it gives opportunities to the lenders to invest their fund wisely. देखिए कैपिटल मार्केट है क्या? कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो डील करती है मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स में। इसमें वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिनकी हेल्प से लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए ये जो कैपिटल मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट बोरोवर्स को, यानी जो डेफिसिट हमारी यूनिट है, यानी जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, उनको इनेबल करती है कि भाई वो फंड अपने जो भी उनके पर्पसेस हैं, उन पर्पसेस के लिए वो फंड को रेज कर सकें। इसी तरीके से जो इन्वेस्टर है या जो लेंडर हैं या जिनके पास पैसा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ये मार्केट कि वो अपने फंड को वाइजली, यानी दिमाग लगा करके उस पैसे को उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है उस तरीके से इन्वेस्ट कर सके। जो बोरोवर्स हैं वो क्या करेंगे? वो फंड रेज करेंगे। कैसे रेज करेंगे? शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके या फिर बॉन्ड्स को इशू करके। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो फंड्स हैं उसमें डील करती है। ओके, जो हमारी कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट की वजह से ही हम लॉन्ग टर्म के फंड को अपने पास लेकर आएंगे। यानी जो बिजनेस फर्म्स हैं वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए फंड अरेंज कर पाती है। चलिए अब देख लेते हैं नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए जो कैपिटल मार्केट है वो क्या है? इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए जो हमारी सरप्लस यूनिट है, जो हमारे हाउस होल्ड यूनिट्स हैं या जो हमारा इन्वेस्टर है, वो पैसा बचाता है, सेविंग करता है। अब सेविंग कर रहा है, वो सेवर है। अब उसके सामने देखिए पैसा ऐसा तो है नहीं कि उसने पैसा बचा लिया तो वो कहीं भी इस पैसे को लगा देगा। तो उसके सामने कैपिटल मार्केट की वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है जिसमें वो वाइजली, यानी दिमाग से सोच समझ करके क्या कर सकता है, पैसा लगा सकता है। सो वी कैन से कि भाई कैपिटल मार्केट जो है वो क्या करती है? वो एक लिंक है किसके बीच में? सेवर्स और उसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। ये जो कैपिटल मार्केट है ये डील करती है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट में। दैट मीन्स जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, जो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग होती है या जो शॉर्ट टर्म का फंड होता है, वो इसके अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है इट यूटिलाइज इंटरमीडियरीज। देखिए कैपिटल मार्केट के अंदर इंटरमीडियरीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब इंटरमीडियरीज कौन है हमारे? इंटरमीडियरीज होते हैं कैपिटल मार्केट के वर्किंग ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे अंडरराइटर्स होंगे, जो हमारे शेयर्स या डिवेंचर को बिकवाने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रोकर होंगे या डिपॉजिटरीज होंगे, वो सब क्या है? कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं। तो उन्हीं की हेल्प से कैपिटल मार्केट जो है वो फंक्शन करती है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए जो एक्टिविटी है कैपिटल मार्केट की, उन्हीं से प्रेजेंट टाइम में डिटरमाइन होती है कैपिटल फॉर्मेशन की रेट। एक देश तभी ये माना जाता है कि वो डेवलप हो रहा है अगर उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो हाई हो। कैपिटल मार्केट ऑफर कर रहा है क्या? अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज। किसको? उन लोगों को जिनके पास सरप्लस फंड है, यानी इन्वेस्टर को, कि भाई वो इन्वेस्टमेंट कर सके कैपिटल मार्केट के थ्रू। कहां पर? जहां पर उन्हें ज्यादा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली है क्या? कैपिटल फॉर्मेशन होता है अगर किसी कंट्री में जो कैपिटलाइज गुड्स हो रही हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन।
अब कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प कर रहा है, कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनियां शेयर इशू कर सकती हैं, डिबेंचर इशू कर सकती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए फंड जनरेट कर सकती हैं, अपने फिक्स एसेट्स में पैसा लगा सकती हैं। सो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट हमें कैपिटल मार्केट के थ्रू ही पता चलती है। सो इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन से ही चलती है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करती है। जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हुए हैं रूल्स रेगुलेशन, उन्हीं को फॉलो करते हुए ही स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। स्टॉक मार्केट को सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सो वी कैन से कैपिटल मार्केट फॉलोज द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए एक कैपिटल मार्केट कैसी होनी चाहिए, एक कैपिटल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहां पर रीजनेबल कॉस्ट पर फाइनेंस अवेलेबल हो, जहां जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो बढ़ सके, यानी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने वाली हमारी कैपिटल मार्केट होनी चाहिए। कैपिटल मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहां पर फ्री, फेयर और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिले ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी क्या, कैपिटल मार्केट। अब देखिए जो कैपिटल मार्केट है और मनी मार्केट, हमने स्टार्टिंग में समझा था पिछले वीडियो में मनी मार्केट, और अभी क्या पढ़ा हमने, अभी हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट के बारे में। तो चलिए इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। देखिए मनी मार्केट डील कर रही है किसमें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में, जबकि कैपिटल मार्केट डील कर रही है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स में। मनी मार्केट हमारी वर्किंग कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करती है, जबकि कैपिटल मार्केट हमारी फिक्स कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड को सेटिस्फाई करती है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या हम उसको कह सकते हैं कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, इसके अलावा और हमने पढ़े थे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जबकि हमारे कैपिटल मार्केट के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा। मनी मार्केट एक होलसेल मार्केट है जो कि जिसमें कि क्या किया जाता है, जैसे हमने बात की थी ट्रेजरी बिल की, 25,000 या उसके मल्टीपल में ही काम होगा। सो ये होलसेल मार्केट की तरह डील करती है, जबकि कैपिटल मार्केट में आप एक शेयर को भी खरीद सकते हो, 1000 शेयर को भी खरीद सकते हो, तो ये रिटेल मार्केट की तरह डील करती है। मनी मार्केट में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब पार्टिसिपेंट हैं, जबकि कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, मर्चेंट बैंक्स के थ्रू, ब्रोकर के थ्रू ही डीलिंग की जाती है। मनी मार्केट नो सपोर्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, जबकि कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट को सपोर्ट करती है। यानी कैपिटल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जिसमें सिक्योरिटी सबसे पहले खरीदी या बेची जा रही है, यानी कंपनी शेयर इशू कर रही है खुद से ही पब्लिक को, वो हो गई प्राइमरी मार्केट, जो जब कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है। और बाद में जब स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में शेयर को खरीदा बेचा जाता है, वो हो गई कौन सी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट मनी मार्केट में तो नहीं है, जबकि ये कैपिटल मार्केट में है। मनी मार्केट हमारी टेलीफोन के थ्रू भी काम कर सकती है, जबकि कैपिटल मार्केट में हमें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू काम करना होता है। मनी मार्केट पर पूरा कंट्रोल होता है किसका, आरबीआई का, जबकि कैपिटल मार्केट पर कंट्रोल होता है किसका, हमारे सेबी का। सो ये हुआ इन दोनों का डिफरेंस। चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं कि कैपिटल मार्केट के कितने पार्ट हैं। देखिए कैपिटल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहले को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा प्राइमरी मार्केट को पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या है, देखिए प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्राइमरी मार्केट है इसमें सिक्योरिटीज पहली बार बेची जाती हैं। यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है फॉर दी फर्स्ट टाइम। प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो होती है वो कैपिटल फॉर्मेशन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ
कंपनियों के पास डायरेक्टली पैसा आ रहा है, वो पहली बार सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है और सीधा पैसा उन्हीं के पास आ रहा है। सो दिस इज द मार्केट विच डील्स इन न्यू सिक्योरिटी इशूड बाय न्यू कंपनी और एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी भी अगर नए शेयर इशू कर रही है या नई कंपनी नई शेयर इशू कर रही है तो वो कौन सी मार्केट है, हमारी प्राइमरी मार्केट। इसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कंपनी पहली बार क्या करती है, अपने नए शेयर इशू करती है। इफ इट इज इशूड बाय न्यू कंपनीज इट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर नई कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओज। एंड इफ इट इज इशूड बाय एग्जिस्टिंग कंपनी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीजन्ड इक्विटी ऑफरिंग, SEOs। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड आर, कौन कौन से सिक्योरिटीज में ऑफर की जाएंगी, इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड या और कोई इनोवेटिव टाइप की सिक्योरिटीज लाइक डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ये भी इसके अंदर ट्रेड किए जा सकते हैं। ये है हमारी कौन सी मार्केट, प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट फिर से समझिए कौन सी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो क्या करेगी, अपने शेयर इशू करेगी, किसको, पब्लिक को, या पहली बार जो अपने शेयर इशू करने जा रही है। अब किस मेथड से प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को फ्लॉट कराया जाता है, यानी किस तरीके से इशू कराया जाता है, इसको समझ लेते हैं। द सिक्योरिटीज मे बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय द फॉलोइंग मेथड। अब वो कौन कौन से मेथड हैं देखिए। नंबर 1 पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, नंबर 2 है ऑफर फॉर सेल, नंबर 3 प्राइवेट प्लेसमेंट, नंबर 4 राइट इशू एंड नंबर 5 EIPO। चलिए अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले क्या है, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। देखिए इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में कंपनी इशू कर रही है क्या, प्रोस्पेक्टस। क्यों इशू कर रही है प्रोस्पेक्टस, सो दैट वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर सके, अपने बारे में बता सके, अपने शेयर उसका किस तरीके से इशू होगा उसके बारे में बता सके। प्रोस्पेक्टस में कंपनी डिटेल देगी अपने बारे में कि भाई कितना फंड उसको रेज करना है, उसकी पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके की है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, यानी फ्यूचर में वो क्या करना चाहती है। तो इसमें प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया जाता है, किसको, जनरल पब्लिक के लिए इशू कर दिया जाता है ताकि वो कंपनी के बारे में नॉलेज ले सकें। प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन है कि भाई आप हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए या डिबेंचर के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सो प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ ए कंपनी। सो इसमें हमने क्या किया, इसमें डायरेक्टली हमने पब्लिक को क्या किया है, नए शेयर ऑफर कर दिए। अब जिसको भी हमारी कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट होगा वो लोग हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद, हमारे नॉलेज लेने के बाद वो क्या करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, पैसा भेजेंगे और फिर हम उनको शेयर इशू कर देंगे, यानी कंपनी उनको शेयर इशू कर देगी। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। देखिए इस मेथड में नई सिक्योरिटी ऑफर की जाएंगी, किसको, जनरल पब्लिक को, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ऑफर की जाएंगी। कैसे कैसे इनडायरेक्टली ऑफर होगी भाई, इसमें कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी बेचेगी शेयर। किसको शेयर बेचेगी कंपनी, कंपनी शेयर बेचेगी जो इंटरमीडियरीज होंगे उनको, और फिर वो जो इंटरमीडियरीज होंगे, वो जो ब्रोकर होंगे, वो पब्लिक को क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, बट एट ए हाई रेट। ठीक है जी, क्या बोलेंगे हम इसको, ऑफर फॉर सेल। सो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पब्लिक इशू। सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू एन इशू हाउस और अदर इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर थ्रू ए लेटर ऑफ ऑफर। एक लेटर ऑफ ऑफर बना करके उनको दे दिया जाता है कि भाई इस प्राइस पर हम आपको बेचेंगे और आप बदले में इस प्राइस पर, या फिर वो खुद से डिसाइड करेंगे भी उन्हें किस प्राइस पर बेचना है जनरल पब्लिक को। नॉर्मली तो इनके बीच में पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है। दे इन टर्न विल सेल देम टू द पब्लिक जनरली एट ए हायर प्राइस बाय मींस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर ओन। खुद से वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, खुद से प्राइस डिसाइड करेंगे और पब्लिक को बेचेंगे हायर रेट पर। क्यों, क्योंकि भाई उन्हें भी अपना प्रॉफिट इसमें बीच में कमीशन के रूप में कमाना है। थर्ड मेथड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, देखिए
ये ऑफर फॉर सेल की तरह ही है। इस मेथड में क्या होता है, सिक्योरिटीज सोल्ड की जाती है कंपनी के द्वारा, किसको, इंटरमीडियरीज को, ब्रोकर वगैरह को, एक फिक्स प्राइस पर। और सेकंड स्टेप में इंटरमीडियरीज क्या करेंगे, वो भी सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, किसको, जनरल पब्लिक को नहीं। ऑफर फॉर सेल में किसको दे रहे थे, वो जनरल पब्लिक को, लेकिन यहां पर जनरल पब्लिक को नहीं बल्कि कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स को ही वो क्या करते हैं, ये शेयर इशू करते हैं। अब ये सेलेक्टेड क्लाइंट्स, कंपनी के सेलेक्टेड क्लाइंट्स कौन से हो सकते हैं, जो कि रेपुटेटेड फर्म्स हो सकती हैं भाई, जो जैसे यूटीआई हो सकता है, एलआईसी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस हो सकता है, जिनकी मार्केट में रेपुटेशन है, जिनको लोग जानते हैं। सो प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स द डायरेक्ट सेल बाय ए कंपनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेसिफाइड इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू ब्रोकर। अब यहां पर देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी चाहे तो वो खुद से अपने क्लाइंट को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हम ब्रोकर को इशू कर रहे हैं और फिर वो ब्रोकर हमारे उन सेलेक्टेड क्लाइंट्स को ये शेयर, ये सिक्योरिटी हमारे बिहाफ पर इशू करेंगे। देयर इज नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी इन रेजिंग कैपिटल एंड इट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस एज कंपेयर टू पब्लिक इशू। हाँ भाई, ये रिस्क इसमें नहीं है, अनसर्टेनिटी का इसमें रिस्क है ही नहीं, क्योंकि हम अपने जो सेलेक्टेड क्लाइंट हैं उन्हीं को इशू करवाएंगे और इसमें हम फाइनेंस बहुत इजीली इफेक्टिव तरीके से, इसमें ज़्यादा खर्चा भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफर फॉर सेल की तरह हमें इसमें प्रोस्पेक्टस भी प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बोलते हैं इस मेथड को हम, प्राइवेट प्लेसमेंट। देखिए तीनों में क्या फ़र्क है, अभी तक तीन पढ़े हमने। पब्लिक इशू में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं, जबकि सेकेंड मेथड ऑफर फॉर सेल में हमने क्या किया था, हमने ब्रोकर को शेयर इशू किए थे और फिर उन्होंने जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए थे। जबकि हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड क्या कहता था, प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड कहता था कि भाई हम क्या करेंगे, हम ब्रोकर को शेयर इशू करेंगे और फिर वो बदले में क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, वो हमारे कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स जो हैं उन्हीं को शेयर इशू करवाएगा। यहाँ और थर्ड वाले में हमने एक और बात सीखी कि भाई जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसमें कंपनी खुद से भी क्या कर सकती है, अपने सिलेक्टेड क्लाइंट को शेयर इशू कर सकती है, बट जनरली प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू ही ये काम किया जाता है। नेक्स्ट है राइट इशू। देखिए राइट इशू क्या है, दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब देखिए कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक प्रीएम्प्टिव राइट होता है कि अगर कंपनी फ्यूचर में कोई भी नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले उन शेयर्स पर हक, उन शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने का अधिकार किसके पास होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ही होगा। इसको बोलते हैं राइट इशू। सो इसमें कंपनी रेज कर सकती है एडिशनल कैपिटल फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय ऑफरिंग इक्विटी शेयर और डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस मतलब जिसके पास जितने शेयर है उस बेस पर एक रेशो निकाल लिया जाएगा और उसी रेशो के बेस पर फिर उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू किए जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, राइट इशू। व्हेन द इशू प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस, देखिए उनको हम मार्केट प्राइस से कम पर ही शेयर इशू करते हैं, क्योंकि तभी तो उनके लिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए इसमें कुछ वैल्यू कंसीडर होगी, तभी तो उन्हें कुछ फायदा होगा, तभी तो उनका प्रीएम्प्टिव राइट दिया हुआ है, तो उनके लिए एक राइट हो जाता है मार्केट वैल्यू के ऊपर, यानी वो उसको बेच करके फिर फायदा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा EIPO। देखिए अगर कंपनी क्या कर रही है, अगर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कर रही है, यानी देखिए नया मेथड आया है प्रेजेंट टाइम में, ऑनलाइन सिस्टम है ये, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कंपनी अपॉइंट कर सकती है रजिस्टर्ड ब्रोकर को कि भाई आप हमारे बिहाफ पर एप्लीकेशन वगैरह को एक्सेप्ट कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए। कंपनी इशू करेगी इसमें सिक्योरिटी है और ये जो सिक्योरिटीज हैं ये सारी की सारी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसमें खास बात क्या है कि भाई ये सारा का सारा काम यहाँ पर ऑनलाइन किया जाता है। सो EIPO में इन केस ए कंपनी विशेस टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है और अब वो
क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू शेयर इशू करेंगे। दिस मेथड ऑफ न्यू इशू इज कॉल्ड EIPO। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्या, सेकेंडरी मार्केट। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या है। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ previously issued or second-hand securities. In secondary market, securities are not directly issued by the company to investor. The securities are sold by existing investor to other investor. देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में, जो स्टॉक एक्सचेंज है वही हमारी सेकेंडरी मार्केट है। इसमें क्या किया जाता है, जो शेयर कंपनी पहले से ही इशू कर चुकी है उनको किसी ना किसी इन्वेस्टर ने, पब्लिक के किसी ना किसी बंदे ने, किसी कंपनी ने खरीद लिया है। अब अगर वो लोग उन शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो कहाँ बेचेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के बेचेंगे। तो इसी स्टॉक एक्सचेंज को हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने की मार्केट है। इस सेकेंडरी मार्केट में कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है, कंपनी शेयर डायरेक्टली नहीं बेच रही है, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नए इन्वेस्टर को, नए बंदे को शेयर बेच रहा है। इसमें बायर और सेलर क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, यानी जो ब्रोकर हैं वो इंटरमीडियरीज का काम करते हैं और बायर और सेलर को मिलवाते हैं और उनकी सिक्योरिटीज बिकवाते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है। द इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली थ्रू ब्रोकर के थ्रू ही सिक्योरिटीज वहां खरीदी और बेची जाएगी। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। चलिए अब लास्ट हम समझ लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट में क्या किया जा रहा है, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर इशू किए जाते हैं और सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर एक ही बार बेचा जाएगा, बाद में तो वो सेकेंड हैंड बन जाएगा, जबकि सेकेंडरी मार्केट में शेयर बार बार बेचा जाएगा, बार बार खरीदा जाएगा। ये कंटिन्यूस मार्केट है। प्राइमरी मार्केट लिंक कर रही है कंपनी के साथ किसको, इन्वेस्टर को, जबकि सेकेंडरी मार्केट क्या कर रही है, वो इन्वेस्टर्स को ही लिंक कर रही है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ओनली, प्राइमरी मार्केट में क्या किया जाएगा, सिर्फ सिक्योरिटीज को परचेज किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी परचेज होंगी, फिर सेल होगी, फिर परचेज होगी, फिर सेल होगी। वहां पर शेयर होल्डर इसी तरीके से इसको खरीदते बेचते रहेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स कैपिटल टू कंपनी। भाई यहाँ तो सीधा कंपनी इशू कर रही थी तो सारा पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली आ रहा था, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। प्राइमरी मार्केट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। हर वो जगह जहां पर प्राइमरी, जिसके भी थ्रू हम शेयर नए वाले इशू कर रहे हैं, वो जगह हमारी प्राइमरी मार्केट कहलाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट की फिजिकल एग्जिस्टेंस है। स्टॉक एक्सचेंज हमारी क्या है, सेकेंडरी मार्केट है, और वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, उसका एक प्लेस होगा, पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट इज प्राइमरी मार्केट में प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनी, वहां पर कंपनी डिसाइड करेगी भाई किस प्राइस पर हमें शेयर इशू करने हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई चलती है। सो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। प्राइमरी मार्केट में हम अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच सकते हैं बिना स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए, बट सेकेंडरी मार्केट में वही सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा सकती हैं जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। चलिए, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।